क्लास 10 और 12 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है क्लॉक फेस रूल पढ़ना, यह सोचने वाली बात है। अब ज़रूरी इसलिए है कि जब हम भविष्य में सोलेनॉइड पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, तो हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे उसमें। और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होगा तो आखिर में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और साथ में उसमें कौन से पोल क्रिएट होंगे। जैसे मैं कुछ आपको सोलेनॉइड के बारे में बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। ये पहले से मैग्नेट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक पास हम कराते हैं, यानी सोलेनॉइड में हम इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो लुक लाइक बार मैग्नेट जैसा। जैसे बार मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं इस शेप में, सेम इसी शेप में, यानी ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बार मैग्नेट का। तो सेम उसी तरह सोलेनॉइड यानी कॉइल में, इसको सोलेनॉइड भी कहा जाता है या कॉइल भी कहा जाता है। तो जब भी आप सोलेनॉइड पढ़ेंगे तो सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक का पास कराएंगे तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वह कैसा होगा, बार मैग्नेट के जैसा होगा। तो जब भी बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो आखिर में नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, क्लॉक फेस रूल जानेंगे तब कर सकते हैं। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस पे डिपेंड करेगा, ये करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर करंट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ हमको पढ़ना है क्लॉक फेस रूल में कि आखिर में करंट का डायरेक्शन अगर कुछ हो तो कौन से पोल क्रिएट करेगा या करंट किस पोल में इंटर करेगा। यही सब हम पढ़ेंगे क्लॉक फेस रूल में। और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड के पोलैरिटी को, यानी कि उसके पोल को, कि नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा, उसको हम आराम से पढ़ सकें और आराम से उसको समझ सकें कि आखिर में पोल उसका किधर बनेगा, यानी कि साउथ पोल किधर प्रोड्यूस होगा और नॉर्थ पोल किधर प्रोड्यूस होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर में क्लॉक फेस रूल क्या है। पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर or coil flow in the clockwise direction, then that face of the circular wire or coil will be south pole। मतलब ये निकलता है कि जब भी करंट का डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज हो, यानी घड़ी के दिशा में हो, करंट का डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज हो, तब किस पोल में करंट इंटर करेगा, साउथ पोल में इंटर करेगा। जैसे अगर आप यहां देखिए तो करंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में है। करंट जब क्लॉकवाइज में होगा तो यहां पे कौन सा पोल क्रिएट होगा, यानी किस पोल में करंट इंटर करेगा, साउथ पोल में। समझे, यानी कि जब भी करंट क्लॉकवाइज हो तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, यानी कि एस पोल। दूसरा हम देखें, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर और कॉइल flow in the anti-clockwise direction, then that face of circular wire or coil will be a north pole, यानी कि n पोल। अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाता है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, तो किस पोल को वो फेस करेगा, नॉर्थ पोल को। जैसे यहां देखें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जाने लगे इधर से, तो यहां पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जब भी करंट क्लॉकवाइज में जाएगा तो किस पोल में इंटर करेगा, साउथ पोल में। यानी जब भी करंट क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में जाएगा
तो साउथ पोल वहां प्रोड्यूस होगा, यानी साउथ पोल में इंटर करेगा। यहां पे जब भी करंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में कर देते हैं, तो वहां कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। इस तरह से हम सीख गए कि आखिर में ये क्लॉक फेस रूल क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं। आगे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको विधिवत पढ़ लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। अगर आपको जो भी दिक्कत आता है, जो भी समस्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे ज़रूर उस समस्या को समाधान लेकर आऊँगा। अगर आपको चाहिए कि इसका नोट्स मेरे को लिखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे लिंक दूंगा या मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वह किस शेप में बनेगा, ये सब हम विधिवत जानेंगे। और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि किस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ है वह किस पे डिपेंड करता है, यह सब हम टोटल पढ़ेंगे। यानी विधिवत हम डीपली जानेंगे कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, किस पे डिपेंड करता है और आखिर में सोलेनॉइड क्या है। तो यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको लिखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।